तो हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एलो कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका आता है जिसका नाम भारत का समान परिचय है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लोग, और मैप के थ्रू हम लोग सब क्वेश्चन देखते चलेंगे लोग, ताकि आपको बातें लंबे समय तक याद रहे। और कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी बातें क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे लोग। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया का प्रमुख एक देश है, और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको हम लोग समझते हैं मैप के थ्रू। ये मान लीजिए आपका जो पृथ्वी है, आपका बीचों बीचों भाग से यहाँ से आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की स्थिति देखा जाए तो कुछ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है, जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। इसलिए हम लोग इसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में गिने जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगर आकृति की बात की जाए तो लगभग चतुष्कोणीय है। आप लोग यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं, भारत का जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। वही अगर प्रथम देश की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रसिया आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ हुआ करता था, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर वही हम लोग वर्तमान की अगर बात की जाए तो आज वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान प्रथम है। और वही जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 140 करोड़ से भी अधिक देखने को मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य भूभाग की अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसका विस्तार देखने को मिलता है। और वही हम लोग देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। वही हम लोग भारत का भूभाग का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो आपका तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा केवल 876 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए तो आपका इंदिरा कॉल है। और वही सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुजरात के कच्छ जिले में आपका गुहर मोती या गौरमाता देखने को मिलता है। भारत की अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुतु गांव देखने को मिलता है। तो हम लोग मैप के थ्रू भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग कि भारत का जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो आपका यहाँ पे कुछ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। वही हम लोग देशांतर की अगर बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर वही हम लोग इसका उत्तर से दक्षिण
की अगर बात की जाए कुल दूरी, तो आपका 32 से 14 किलोमीटर देखने को मिलता है उत्तर से दक्षिण की दूरी। वही हम लोग पूर्व से पश्चिम की अगर दूरी की बात की जाए तो आपका 29 से 33 किलोमीटर आपका पूर्व से पश्चिम की कुल विस्तार दूरी है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की अगर देशांतरीय अगर विस्तार की बात की जाए तो कुल 30 डिग्री देशांतर का अंतर देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो समय का अंतर होता है, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो समय का अंतर है 2 घंटा अंतर देखने को मिलता है। 30 डिग्री जो होता है ना, ये 2 घंटा का अंतर आप लोग को देखने को मिलता है। 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर आपका 2 घंटा हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वही यहाँ पे कह रहा है। हम लोग देख चुके हैं लोग जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल दूरी है आपका 32 से 14 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी की बात की जाए तो 29 से 33 किलोमीटर है। ये हम लोग देख चुके हैं लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कटिबंध की अगर बात की जाए तो भारत कर्क रेखा जो है भारत के 2 कटिबंधों में भी बांटती है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में बांटती है। तो आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो भारत की लगभग बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग, और भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। वही हम लोग अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जाए, या इसे ही हम लोग मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा भी कहते हैं, तो ये कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी अगर बात की जाए, भारत की मानक समय रेखा की अगर बात की जाए तो जीएमटी से आपका 5-5.5 घंटा आगे है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, उमा छत से उड़कर आ, ये आप लोग का इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। ये आप लोग को याद रखने का ट्रिक है, उमा छत से उड़कर आ, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। भारत की अगर सीमा की बात की है, एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों को आपस छत्तीसगढ़ में काटती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की अगर सीमा की अगर हम लोग बात करें तो स्थलीय सीमा की अगर यह स्थलीय आपकी सीमा देखने को मिलता है। अगर इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई कुल आपका 15,106 किलोमीटर देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको 15,200 किलोमीटर कोई बुक में दिया रहता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तटीय सीमा की अगर बात की जाए, तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई आपका 75 से 16.6 किलोमीटर है। अगर वही हम लोग भूभाग की अगर बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 61 किलोमीटर है। और वही हम लोग द्वीप की बात की जाए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह देखने को मिलता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका 2094 किलोमीटर है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वही हम लोग सीमा की बात करें
तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं लोग। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और चीन की बात की जाए तो भारत के साथ इसका सीमा कुल 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही म्यांमार की अगर बात की जाए तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। वही हम लोग भूटान की अगर बात की जाए 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर तक का सीमा साझा करता है। वही सबसे छोटी सीमा की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, जो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग रेड क्लिप रेखा की बात की जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई है। रेड क्लिप रेखा को हम लोग अध्यारोपी रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और वही हम लोग मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो यह भारत चीन के बीच खींची गई रेखा है। वही हम लोग डूरंड रेखा की अगर बात की जाए तो ये आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैप के थ्रू देखते हैं। जो आपका रेड क्लिप रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, यहाँ पे कुछ ऐसे। और वही हम लोग जो मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये भारत चीन के बीच कुछ ऐसी खींची गई रेखा है। वही हम लोग डूरंड रेखा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से खींची गई है, लद्दाख वाले हिस्से से आपकी खींची गई है, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगर तटीय सीमा की हम लोग बात करें तो हम लोग देखे हैं लोग 7516 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है की लंबाई है। वही सबसे अगर लंबी तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो गुजरात राज्य का है। सबसे छोटी तटीय सीमा अगर देखा जाए तो गोवा का है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो कुल 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आता है। वही हम लोग अगर केंद्र शासित प्रदेश यूटी की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, पुडुचेरी देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश की सीमा अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ जो है भारत के कुल 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। हम लोग मैप के थ्रू इस बात को देखेंगे लोग। आइए हम लोग मैप पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कुछ आपका यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। पाकिस्तान जो है आपके भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा आपका जम्मू कश्मीर, 5वां लद्दाख देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से आपका 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वही हम लोग नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल की स्थिति कुछ ऐसे दिखाई देती है और ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसमें से राज्य अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है और पूरब की ओर सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वही हम लोग भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान आपका पश्चिम की ओर सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पे आपका देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ भी इसका सीमा साझा होता है। वही हम लोग म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार कुछ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। म्यांमार जो है आपका मिजोरम,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वही हम लोग बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आपका पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ पे त्रिपुरा के साथ भी सीमा साझा करता है, मेघालय के साथ सीमा साझा करता है और असम के साथ भी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात की जाए तो ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। जो पाकिस्तान है वो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हम लोग मैप के थ्रू देखें हैं लोग, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। चीन की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान जो है आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की अगर हम लोग बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो लद्दाख के साथ ही केवल सीमा साझा करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सागरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बंगाल की खाड़ी का मध्य समुद्र तल अरब सागर से अधिक है। बंगाल की जो खाड़ी का मध्य समुद्र तल है अरब सागर से भी अधिक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। भारत का मध्य समुद्र तल की जो मापन पहले होती थी वो मुंबई से की जाती थी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में चेन्नई से की जाती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। निकटतम सागर में भारत की अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो निकटतम सागर में भारत के अधिकार जो है प्राप्त होता है उसको 3 भागों में देखने को मिलता है बांटा हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं लोग। आपका 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर आपका 1.852 किलोमीटर होता है। सीमावर्ती सागर की बात की जाए तो यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी की विस्तार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग 12 नॉटिकल मील तक की विस्तार है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की विस्तार है। इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त होता है। अगर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की अगर बात की जाए तो इस पे भारत का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। वही हम लोग यहाँ पे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की अगर बात की जाए, इसे संलग्न क्षेत्र या संलग्न सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका 24 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र में भारत के सीमा शुल्क की वसूली आदि वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। जो आपका आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है इसमें भारत का सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। वही हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो यह आधार रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। जो आपका अनन्य क्षेत्र होता है इसमें भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इधर अनंत क्षेत्र से आगे का जो विस्तार की अगर बात की जाए तो इसमें संपूर्ण देश का समान अधिकार प्राप्त होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तटीय सीमा के
लाभ। तटीय सीमा का क्या क्या लाभ है, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तटीय सीमा भारत का उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। जो तटीय सीमा है भारत का उपमहाद्वीप की संज्ञा दिलाती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण भारत की जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाए रखती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तटीय सीमा के कारण ही भारत में मानसून वर्षा प्राप्त होती है। तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो इसी के कारण ही भारत में मानसून वर्षा प्राप्त होती है। तटीय क्षेत्र में बने बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। जो तटीय क्षेत्र में आपका बंदरगाह बने हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ावा देते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तटीय सीमा के कारण भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में रह सकता है। इन तटीय देशों के साथ ही भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में रह सकता है। तटीय सीमा जो आपकी है महासागरीय संसाधनों तक भारत की पहुंच एवं अधिकार सुनिश्चित कराती है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर सुरक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से तटीय सीमा महत्वपूर्ण है। हम लोग ऊपर देख चुके हैं उपरोक्त लाभ के बावजूद तटीय सीमा के कुछ नुकसान भी है। जितना लाभ है कुछ नुकसान भी होता है, जैसे भारत को मानसून और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तटीय सीमा के कारण ही भारत को जो है चक्रवात जैसी स्थिति की सामना करना पड़ता है। समुद्री लुटेरों का भी डर बना रहता है। समुद्री जो लुटेरा होते हैं उनका भी डर बना रहता है। तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। अगर इसको सुरक्षित रखना है तो अतिरिक्त व्यय हम लोग को करना पड़ता है। इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद तटीय सीमा के लाभकारी पक्ष अधिक है। नकारात्मक पक्ष की अगर बात की जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना उससे लाभ है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो तटीय सीमा की अगर हम लोग बात की जाए तो भारत के लिए एक वरदान के समान मानी जाती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत का उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान और कीथर पर्वत श्रेणी, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल हिमालय देखने को मिलता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के उपस्थिति तथा दक्षिण में सागर से घिरे होने के कारण भारत की दुर्गम एवं अमेध्य प्रकृति सीमाएं बनती है। इसीलिए भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देता है। इस पृथक भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। यहाँ पे यही कह रहा है, मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पे भारत है ना, भारत का उत्तर में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे पर्वत देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, पूर्वांचल हिमालय इधर देखने को मिलता है पूर्वी भाग में। वही हम लोग इधर बात की जाती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है, हम लोग देख चुके हैं लोग। यहाँ पे अगर बात की जाए पश्चिम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अरब सागर देखने को मिलता है। वही दक्षिण की अगर बात की जाए तो हिंद महासागर देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यही यहाँ पे कह रहा है। और ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। भारत उपमहाद्वीप में भारत तथा कुछ निकटतम देश सम्मिलित हैं। भारत के जो उपमहाद्वीप में भारत का कुछ निकटतम देश शामिल है, जिसमें आपका पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव शामिल है। यहाँ पे आप लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं लोग, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पे आप लोग को बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग बांग्लादेश, मालदीव आपका इधर नीचे देखने को मिलेगा। इस वाले इलाके में मालदीव और श्रीलंका यहाँ पे देखने को मिलता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य देखने को मिलता है और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा।
और भारत का 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो यह भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में भी इसका जिक्र किया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा अगर राज्य की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो गोवा है। वही हम लोग सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपका लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। वही हम लोग सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो कच्छ गुजरात है। सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो माहे है, जो पुदुचेरी का राज्य का जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अगर राज्य की बात की जाए तो आपका सिक्किम है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद रहे। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा है। और वही केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपका लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला की अगर बात की जाए तो गुजरात का कच्छ जिला है। सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो पुदुचेरी का माहे जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो सिक्किम है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देश की सर्वाधिक राज्यों की सीमा से सटने वाले राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप लोग कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो आपके 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं किन किन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा साझा होता है। तो उत्तर प्रदेश का सीमा साझा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ पे मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। यही यहाँ पे कह रहा है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु अगर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की अगर बात की जाए तो आपका केटू है, जो विश्व का दूसरा बड़ा पर्वत माना जाता है केटू को। इसका नाम गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत का जो पहला जो है माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग एक बार सारी प्रश्नों को रिकॉल करते हैं जो भी हम लोग